नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं जय जय न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश उपाध्यक्ष रहे मथुरादास जोशी ने कांग्रेस को अलविदा कहते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो वहीं आज उनके द्वारा हल्द्वानी में बीजेपी के कुमाऊं कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन भी किया गया, जहां वो कांग्रेस पर हमला बोलते हुए नजर आए। मथुरादास जोशी ने कांग्रेस पर तमाम आरोप लगाते हुए उसे हिंदू का विरोधी तक करार दे दिया है। वहीं मथुरादास जोशी ने कहा कि कांग्रेस ने सरकार में रहते हुए हमेशा भूमाफिया और शराब माफिया को संरक्षण देने का काम किया है और सदैव हिंदुत्व विरोधी कार्य किया है। जोशी ने कहा कि कांग्रेस में वो 45 सालों तक तमाम पदों पर रहे और उसके बाद भी अगर वो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं तो इसका मतलब कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। वहीं मथुरादास जोशी ने कहा कि वो अब बीजेपी के सच्चे सिपाही की तरह पार्टी में काम करेंगे और उनका पहला लक्ष्य है कि पूरे प्रदेश में बीजेपी निकाय चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत कराए। इस समय मेरा पहला उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए काम करना है। भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर पद के और नगर निकाय के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं उनके समर्थन में काम करना है और भारतीय जनता पार्टी कैसे मजबूत हो, कैसे सनातन मजबूत हो, कैसे हम यहाँ पर विकास के नए आयाम माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं, ये मेरे सामने सबसे बड़ा लक्ष्य है। जो लोग जिन्होंने राज्य में नौजवानों पर गोली चलाने का काम किया, जो राज्य आंदोलन चल रहा था, मुजफ्फरनगर जैसा घिनौना कांड इस प्रदेश में हुआ और खटीमा कांड और मसूरी गोली कांड हुए, आज उसी पार्टी की, जिस पार्टी ने इतने बड़े काम किए, जो हमारी महिलाओं पर अत्याचार किया हो, हमारे नौजवानों के खून से होली खेलने का काम किया हो, आज कांग्रेस पार्टी की ये स्थिति हो गई है कि हल्द्वानी में आज समाजवादी पार्टी के बैसाखियों में चलकर वो हल्द्वानी नगर निगम का चुनाव जीतना चाहते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस कहाँ जाना चाहती है, क्या करना चाहती है, क्या कांग्रेस का उद्देश्य है, ये आप भली भांति समझ सकते हैं। समाजवादी पार्टी को समर्थन में, लेकिन पद्मा भूषण तो आपने ने दिया उनके सुप्रीमो को, तब ये चीजें कहाँ गई थी? आपने भी तो उनको सम्मानित किया बीजेपी ने, और आप यहाँ पर हल्द्वानी को आपने केंद्र बना के बात कर रहे हैं। नहीं, पद्म विभूषण भी तो आप ही लोगों ने दिया था, ये इसका जवाब भी तो आप देंगे। नहीं, देखिए उसका जवाब भी आपको देंगे, लेकिन हम तो केवल हम अपनी आज की राजनीति की बात कर रहे हैं। तब क्या हुआ अलग बात है। सवाल आप पे भी खड़े कर रही है कांग्रेस, वो कह रही है कि आपकी धर्मपत्नी को जब टिकट नहीं दिया गया तब आपने कदम उठाया, अगर आप प्रभावित होते पहले छोड़ देते, क्योंकि इंटरनल रिपोर्ट थी आपकी धर्मपत्नी के पक्ष में नहीं थी और टिकट की नाराजगी की वजह से आपने चुनाव में कदम उठाया। अगर ये सब रिपोर्टें थी तो मुझे उन्होंने सेकंड टू लेफ्टिनेंट क्यों बना रखा था? मैं पार्टी प्रेसिडेंट के बाद नंबर 2 की पोजीशन में था। अगर मेरी पत्नी नहीं जीत सकती तो मैं जिला पंचायत का चुनाव कहाँ जीता था, क्यों जीता फिर मैं? मेरी पत्नी सर्वाधिक वोटों से जीतकर जिला पंचायत की सदस्य बनी है। इसका क्या जवाब है कांग्रेस के नेताओं पर? इसका जवाब भी दे दें कि मुझको इतना बड़ा महत्वपूर्ण पद क्यों दे रखा था अगर मेरा कोई आधार नहीं है। फिलहाल इस खास फोटो में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए जय जय न्यूज। धन्यवाद।